हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। आज की वीडियो हमारी किस बारे में होने वाली है? आज की वीडियो हमारी अभी तक के जो हमारा वीडियोस चल रहे थे अबाउट एडमिशन, उनके ट्रेंड से थोड़ी अलग होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट इसलिए होने वाली है बिकॉज आज के वीडियो में जो है हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। किसके सिलेबस को? मास्टर्स के सिलेबस को, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी कि डीयू का जो पीजी का कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपका क्या सिलेबस रहने वाला है इन 2 सालों में, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, क्या क्या आपको चॉइस नहीं मिलती है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। बिकॉज अभी जो है डीयू के एडमिशन चल रहे हैं और अभी 2 कट ऑफ लिस्ट आ चुकी हैं, मेरिट की भी और एंट्रेंस की, और अभी आगे जो है 3rd कट ऑफ लिस्ट आनी है। लेकिन आपका जो मेरिट शेड्यूल था उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ था कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 1 दिसंबर से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि क्लासेस आपकी स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिलेबस के साथ फैमिलियर होना कि वो क्या चीज़ नई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मैंने जो है इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आज के वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कितने सेमेस्टर्स पढ़ने हैं, कौन से सेमेस्टर में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं और कौन से पेपर आपके कंपलसरी होने वाले हैं और किस पेपर में आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, और किस टाइप के पेपर्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं, बिकॉज पेपर के नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस बारे में है। तो आज का जो मेरा सोर्स है वो मेरा पूरा ऑफिशियल है, यानी कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस वो मैं ड्यू की ही ऑफिशियल साइट से बताने वाली हूँ। ये जो मैंने अभी पोर्टल खोल रखा है, ये साइट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी कि जो ड्यू की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी है उसकी ये साइट है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस आपको रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो आपको एलुमनी देखने हो, एक्टिविटीज़ देखनी हो, स्टूडेंट्स कॉर्नर देखनी हो जिसमें आप अब तक के जो नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं उनको भी देख सकते हो। ठीक है, टाइम टेबल वगैरह एवरीथिंग जो आपको अबाउट पॉलिटिकल साइंस चाहिए जानने को वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये ना जस्ट मास्टर्स के लिए है बल्कि जो बीए के भी बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिन्होंने ले रखा है उनका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और चाहे आपका पीएचडी है, पीजी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन पर लिखा है सिलेबी, तो इसके नीचे आपको सारे के सारे सिलेबस दिख जाएंगे। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट अपलोड हुए हैं यहाँ पे बीए के सिलेबस अपलोड हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो न्यू। तो अभी तक जो है एमए का न्यू सिलेबस, यानी कि ऐसा कोई अपडेटेड सिलेबस एज सच यहाँ पे अपलोडेड नहीं है। तो इसलिए मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको जो इनका ओल्ड सिलेबस है यानी कि 2020 तक अभी तक जो भी चलता आया है उसके ऑनवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर कोई अपडेट आता है, उस सिलेबस में कुछ चेंजेस आते हैं, अगर क्लासेस स्टार्ट होने के बाद कोई नया सिलेबस में थोड़े बहुत टॉपिक का चेंज होता है, वैसे अगर चेंज होता है तो ऐड ऑन होगा या फिर डिडक्शन होगा, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के जो है बता दूंगी अगर कोई नया अपडेट आता है सिलेबस में तो। लेकिन अभी तक जो है सिलेबस में कोई भी अपडेट नहीं है। तो अभी तक हम जो अभी तक का सिलेबस फॉलो होता हुआ आया है डीयू में, उसी के बेसिस पे जो है मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे के सारे सिलेबस। तो यहाँ पे लिखा है एमए सिलेबस। एमए सिलेबस को यहाँ पे हम जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। ये जो लिखा है एमए सीबीसीएस सिलेबस, जो बिकॉज जो आपका डीयू में बोर्ड फॉलो होता है वो आपका सीबीसीएस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो आपका सिलेबस पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2019 से लेके 20, बिकॉज अभी जो है 21 का कुछ भी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है सेशन का और ना ही 22 का। तो यानी कि अगर कोई नया अपलोड नहीं हुआ है इसका मतलब जो है अभी तक जो भी अपलोड हो रखा है सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलने वाली हैं। ठीक है, ये जो है काफ़ी लंबा है लेकिन इसमें जो है मेन चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी जो अगर आपको अदर डिटेल्स इसमें पूरा डीपली पढ़ना है तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो चैनल के नेम से एजुग्रेबर लिखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल। वहाँ पे अपनी कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, और बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं सबके पीपीटी और पीडीएफ जो है आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है मिल जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा कि इस पूरे पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो अगर आप पर्टिकुलरली इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो आप जो है इंडिविजुअली इसको पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे मैं जो है मेरा जो मेन पॉइंट है आपको पेपर्स बताने, सेमेस्टर बताने, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो सेमेस्टर होने वाले हैं वो 4 सेमेस्टर होने वाले हैं। जब आप ग्रेजुएशन करी होगी जिन्होंने ड्यू से, तो उनके 6 सेमेस्टर रहे होंगे, यानी कि 1 साल के 2 सेमेस्टर, 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मास्टर 2 साल की होती है, तो आपके यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। कौन कौन से पेपर होने वाले वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा MA पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के बारे में ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी आप उसको पढ़ लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, देन आपके जो है सेकेंड ईयर में यहाँ पे 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप इसको क्रेडिट सिस्टम पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया बता रखा है कि क्या क्या जुड़ के आपके कितने क्रेडिट पॉइंट में से क्या पॉइंट लगेगा। ठीक है, कौन से पेपर का कितना क्रेडिट होने वाला है, ये सब आप जो है अपने इंडिविजुअली पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 1 की, यानी कि सेमेस्टर 1 में जो है आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा। सो फर्स्ट है आपका पेपर 1, यहाँ पे है डिबेट्स इन पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट है आपका डिबेट इन पॉलिटिकल साइंस जिसका आपके 5 क्रेडिट हैं। देन आपका सेकंड पेपर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देन आपका है पॉलिटिक्स इन इंडिया। आपने इनसे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लेकिन उसको मोर डिटेल से पढ़ने के लिए आपको मास्टर में मिलेगा। ठीक है, उस टाइम आपने जस्ट एज इंट्रोडक्शन टाइप काइंड ऑफ थिंग पढ़ा होगा इसको, लेकिन अब जो है आपको काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी मास्टर्स में, बिकॉज मास्टर्स में जो है काफ़ी सारी रीडिंग्स होती हैं। जैसे कि जिन बुक्स का नाम, जिन राइटर्स का नाम आपने पढ़ा होगा, उनकी इंडिविजुअल जो बुक्स थी अब आपको उनकी ओरिजिनल राइटिंग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी राइटर ने कोई अपनी बुक लिखी है, तो अब तक ग्रेजुएशन में आप क्या पढ़ते थे कि इस राइटर की ये बुक है और इसका जो मेन थीम है वो ये है, लेकिन मास्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर में आपको पर्टिकुलरली उसकी जो लिखी हुई ओरिजिनल राइटिंग है राइटर की वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और देन आपको जो है अपने आंसर्स कंक्लूजन में लिखने होंगे। अपने कंक्लूजन्स को आंसर में लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपके थ्योरी के पेपर हैं, डिबेट्स इन पॉलिटिकल साइंस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, इनके टोटल क्रेडिट है आपके 20। देन आता है आपका सेमेस्टर सेकेंड में जो आपके थ्योरी वाले पेपर हैं वो हैं आपके कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि आपने अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जिसमें कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। देन आपका एक OE1 होगा और एक OE2 होगा। तो ये जो है ओपन इलेक्टिव पेपर होते हैं जो आपको चूज़ करने होते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू बी चूज फ्रॉम ओपन इलेक्टिव पेपर्स ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो ये भी मैं आपको बता दूँ कि कई बार जो है पेपर जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो सब कॉलेजेस में सेम तरीके से नहीं होते हैं। जो है फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनके पास उस सब्जेक्ट के टीचर या प्रोफेसर्स उस टाइम पे अवेलेबल हैं तो वो आपको ऑफ़र कर देते हैं, अदरवाइज़ आपको जो है चॉइस दूसरी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसके चॉइसेस मैं आपको नीचे दिखा दूँगी कहाँ पे सारी की सारी चॉइसेस हैं, आप उनमें से पेपर्स को जो है चूज़ कर सकते हो। ओके, देन आपका आता है थर्ड सेमेस्टर जिसमें आपके थ्योरी वाले पेपर हैं 1, 2, 3। तो ये जो है टू बी चूजन फ्रॉम 30 to 40 पेपर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट डिसिप्लिन पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको पूरे पेपर्स की लिस्ट दिखाने वाली हूँ कि जहाँ पे आपको ये सारे के सारे पेपर चूज़ करने मिलेंगे। तो मास्टर में आपका यही फ़ायदा है कि आपको पर्टिकुलरली काफ़ी सारे सब्जेक्ट को चूज़ करने का खुद से मौका मिल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और आप किस तरीके के पेपर को पढ़ना चाहते हो। ठीक है, क्या आपका इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में है, पॉलिटिकल थ्योरी में है, IR में है, यानी कि अपने इंटरेस्ट के बेस पर जो है आप पेपर्स को चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इनका भी जो टोटल क्रेडिट होने वाला है 20 ही होने वाला है। देन आपका फोर्थ सेमेस्टर है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपका जो कोर जो आपके इलेक्टिव पेपर हैं 5, 6 और 7, इसमें आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा उन्हीं पेपर्स में से। ओके, देन आपके स्किल बेस्ड कंपल्सरी कोर्स एक अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस है, इसका भी जो आपका टोटल क्रेडिट होने वाला है वो 22 इसलिए बिकॉज ये अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस की वजह से है। ठीक है, देन आपको मैं दिखा देती हूँ सारे के सारे पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्रेडिट्स ऑफ कोर्स, यानी कि टोटल क्रेडिट जो आपका रिजल्ट में लिखा आता है, आपने देखा होगा कि आपको 10 में से मार्क्स दिए जाते हैं, है ना, तो वो क्रेडिट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है चॉइस में तो आप प्लीज़
पूरे PDF को इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, लेकिन मेन लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स विल हैव टू ऑप्ट फॉर 4 इलेक्टिव पेपर्स इन ईच सेमेस्टर, 3rd and 4th. देयर विल बी लिमिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स फॉर ईच इलेक्टिव पेपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि स्टूडेंट्स को ऑप्ट करने पड़ेंगे 4 इलेक्टिव पेपर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के अंदर अपनी चॉइस से, और हर एक पेपर के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे एग्जांपल पे बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो है वो एक में ले लेता है और उसमें ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसको जो है दूसरा पेपर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि एक पर्टिकुलर पेपर में जो है यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को वो लोग रखने वाले हैं ताकि जो है बैलेंस बना रहे पेपर्स के बीच में। तो आपको जो है 4 इलेक्टिव पेपर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के अंदर जो है चूज़ करने होंगे। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है सेमेस्टर वाइज डिटेल्स ऑफ एमए पॉलिटिकल साइंस। दोबारा से इन्होंने इसको थोड़ा और जो है इलेबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको जो है इसको मोटा मोटा ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज वेयर एवर एप्लीकेबल मेंशन एरिया वाइज। ठीक है, वेयर एवर एप्लीकेबल इसलिए लिखा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि समटाइम्स जो है ये फैकल्टी पर डिपेंड करता है कि आपके कौन से जो है पेपर के प्रोफेसर्स उनके पास अवेलेबल हैं, या फिर आपको जो कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, वो आपको कौन से पेपर्स की टीचिंग को प्रीवियस ईयर्स में प्रोवाइड करता आया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी वेरी करती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पेपर की लिस्ट है, मैंने तो पूरा स्क्रॉल करके देखा था तो काफ़ी सारे पेपर्स की लिस्ट है। ये सारे पेपर के नेम है, जैसे कि एग्जांपल के मैं आपको थोड़े बहुत पढ़ के दिखा देती हूँ, सारे नहीं पढ़ सकते बिकॉज काफ़ी सारे हैं। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ग्लोबल जस्टिस इन साउथ, थीम्स इन सिटीजनशिप, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली आपका जो भी आपका फोकस एरिया है या फिर आपका इंटरेस्ट एरिया है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने इलेक्टिव पेपर को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर हैं, आपके पास चॉइसेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप देख सकते हो बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, मैं सारे तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी बिकॉज इतने सारे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में सीक्वेंस नंबर, ऑलरेडी यहाँ पे 60 अबव पेपर्स को मैं स्क्रॉल कर चुकी हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी ओपन इलेक्टिव के पेपर भी हैं जिसमें कि उसमें भी काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, 10 पेपर्स की चॉइस है आपके पास। ठीक है, तो ये सारे पेपर थे जो आपको चॉइस करने को मिलेंगे। सो अगर आपको 60 में से 30-20 भी आपको मिल जाते हैं चॉइस के लिए तो इट इज़ वे इनफ। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पेपर या 2 पर्टिकुलर पेपर को चूज़ करने के लिए आउट ऑफ 20 या 30 भी अगर आपको मिलता है तो बहुत बड़ा जो है आपके पास चांसेस हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं ये सब आपको पता ही होंगी बिकॉज ऑलरेडी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ये सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ कि किस तरीके से जो है आपको एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना होता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मैं जो है इसकी रीडिंग्स वगैरह भी जो होने वाली है मैं ट्राई करूँगी कि अगर आप जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो आपके लिए बेस्ट रीडिंग्स भी जो है निकाल के मैं वीडियो बना सकूँ। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बिकॉज आपका एक जो है सब्सक्राइबर लाइक हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। सो गुड बाय।